मम्मी आराम से ऐसे बैठे थे जैसे गर्मियों के सीजन में सड़क पर तरबूज का ढेर लगा हो। अचानक आपके बॉडी में सरोज खान जैसी हलचल क्यों होने लगी? मम्मी हिचकियां ले रही है, मैं अभी जाके पानी लेकर आती हूँ। तू ठहर, कल तूने मटका फोड़ा था, अभी तक वैसा ही है। मम्मी को कोई याद कर रहा है। इस उम्र में भी मम्मी को कोई याद करता है? समझ गई, वो सरपंच का बेटा जिसको मम्मी ने जवानी में घास तक नहीं डाली थी, वो बुढ़ापे में अपने बालों पे काली मेहंदी लगाते लगाते मम्मी को याद कर रहा होगा। कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती है। फिर आपको कौन याद कर रहा होगा मम्मा? तेरा बाप। ये हो सकता है काजल, ये हो सकता है। पता है तुझे, डैडी ना सुबह से अकेले बेडरूम में बैठे हैं। वाह, क्या इंटेंस रोमांस है। डैडी बेडरूम में बैठकर मम्मी को याद कर रहे हैं और मम्मी हॉल में बैठकर हिचकियां ले रही है। ये सब बकवास है। अगर किसी के याद करने से किसी को हिचकी आती ना, तो तू दिन में 1000 दफा शाहरुख को याद करती है, और वो हकलाने की बजाय हिचकियां खाते खाते डायलॉग बोलते नजर आता। लो भाभी पानी पी लो, हिचकी बैठ जाएगी। इसे कहते हैं चाहत पर पानी फेरना। पेश किया है। बोल 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 बोल। इस कदर दिल ने दिल को याद किया, इस कदर दिल ने दिल को याद किया कि दिलदार के डीलडॉल बदन को हिला दिया। जो देखा ना गया जालिम जमाने से उनका ताता तैया, उस पर पानी फिरा दिया। इसकी जात की, ये तो येड़ी गालिब की गली में घुस गई। शेर मारना कहाँ से सीखा? क्या बात करिए काजल, शेर और मैं मारूं? अरे मैं तो किसी के सर की जू नहीं मार सकती। मैं बापू की फॉलोअर हूँ, अहिंसा परमो धर्म। हटेली, अपन 4 पैर वाले जंगल वाले शेर की बात नहीं कर रहे। अच्छा, 2 पैर वाले लोकल शेर भी होते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं सुना। एक डफर, ये गजल के शेर की बात कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाह वाह वाह, दोबारा तिबारा चौबारा, तुम वो शेर की बात कर रहे हो? उस शेर की वाइफ का नाम क्या है? अरे पागल, गजल के शेर की वाइफ कहाँ होती है? वो तो मिले जुले निर्जीव शब्दों का मेलजोल होता है। नहीं मालूम ना, मैं बताती हूँ। शेर की वाइफ का नाम है शायरी। तभी तो मुशायरे में दोनों शेर और शायरी ऐसे साथ में होते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ पार्टी में साथ हो। तू महान है स्वीटी, तू किसी को भी हस्बैंड बना सकती है और किसी को भी वाइफ दिला सकती है। आंटी मत कहो ना। मीना मीना मीना, मैं लुट के मैं बर्बाद हो गई। मीनाक्षी कहाँ है? क्या मीनाक्षी ने आपको लूट दिया, बर्बाद कर दिया? लेकिन ये बेला रानी ने बंदूक कब से उठा ली? अरे नहीं रे, मैं तो मीनाक्षी की मदद लेने आई हूँ। अच्छा, यानी गंगा की मोहब्बत रंग ला कर ही रही है। सुनील अंकल ने आपको डिवोर्स देने का फैसला कर लिया ना? खबरदार जो मेरे सुनील के बारे में ऐसा कहा तो। मेरे सुनील तो इतने शरीफ है कि कभी मुझे भी बुरी नजर से नहीं देखते। यही तो प्रॉब्लम है पूजा। जब मर्द ऐसा करता है ना, तो समझ लो उसकी आंखें कहीं और गड़ी है। बीना बीना, इसका मुंह बंद करवाना। देख पूजा, तुम मुझसे मुश्किल से मुश्किल काम करवा ले, पर इसका मुंह बंद करवा ना बाबा ना। इसका मुंह बंद करवाने की हिम्मत भारत बंद करवाने की ताकत रखने वाली पार्टी में भी नहीं है। यस, सच्चाई की आवाज को कोई नहीं कुचल सकता। ओके बीना, जरा मीनाक्षी को बुला देना। मीनाक्षी, जरा बाहर तो आना। आई माँ। अरे पूजा आंटी आप? आंटी मत कहो ना। ठीक है, लेकिन क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद हमारे घर की याद आई। मीनाक्षी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? मीनाक्षी, ये तुम्हारी मदद मांगने आई है। इनका पति इन्हें बुरी नजर से नहीं देखता। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? मीनाक्षी, मेरी एक बहन है। तुम्हारी बहनोई भी होगा, मगर वो 1 नंबर का कमीना है। तो क्या हुआ, एटलीस्ट बहनोई तो है। मेरी बहनों का तो कोई बहनोई ही नहीं है। तू पूजा आंटी को बोलने देगी? आंटी मत कहो। ठीक है, लेकिन ये मर्द होते ही कमीने हैं। ये बताओ कि तुम्हारे बहनोई ने क्या कमीनापन किया? उसने मेरी बहन को जहर खाने पे मजबूर कर दिया। यानी आपकी बहन लुढ़क गई? पूछा, वो आपका बहनोई है ना, उसको दूसरी शादी के लिए एक लड़की की जरूरत होगी। वो दिखने में कैसा है और उसका एड्रेस
स्वीटी, अनाप शनाप मत सोचो स्वीटी, वो जिंदा है। आजकल तो जहर भी ओरिजिनल नहीं मिलता, गरीब आदमी चाहता भी नहीं मार सकता। स्वीटी, तुझे शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों की कसम, तू मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखेगी? हाय रे जालिम जमाना, कसम देने से पहले ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। Anyway, मैं उनकी कसम की इज्जत रखकर चुप बैठती हूँ। थैंक यू। हाँ पूजा आंटी बताओ। आंटी मत कहो ना। ठीक है, पहले ये बताओ कि आपकी बहन को आपके बहनोई ने जहर खाने पर मजबूर कैसे किया? उनके यहाँ पहले ही 2 बेटियां थी। जब तीसरी बार मेरी बहन माँ बनने वाली थी तो मेरे बहनोई और उसकी सास ने कहा कि इस बार भी तूने अगर बेटी को जन्म दिया तो तुझे घर से निकाल देंगे। और बदकिस्मती से इस बार भी बेटी हुई। एक सेकंड मीनाक्षी, टाइम प्लीज, कसम से टाइम प्लीज। पूजा आंटी, मुंह संभाल के बात करो। बदकिस्मती से बेटी हुई, ये कहने का मतलब क्या आपका? औरत होके औरत के जन्म को बदकिस्मती कहते हैं, शर्म नहीं आती आपको? नहीं स्वीटी नहीं, मैं बेटी के जन्म को बदकिस्मती नहीं मानती। मुझे तो भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। मुझे बेटी दे या बेटा, मैं भगवान की शुक्रगुजार होंगी। तो ऐसा बोला ना, आपको एक बेटी चाहिए। मामा एक काम करते हैं, इन्हें राधिका गोद में दे देते हैं, भले इनके घर के बर्तन तोड़ती रहे। चुप, बात को मत भटका। अच्छा, बात भी भटकती है, मगर मैंने तो सुना था सिर्फ आत्माएं भटकती हैं। तुम बोलो पूजा। आंटी मत कहना। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बहन ने तलाक के डर से जहर खा लिया। हाँ, तो अब तुम क्या चाहती हो? नकली जहर बनाने वाली कंपनी पर केस कर दिया जाए या महिला मुक्ति का मोर्चा निकाला जाए? मैं अपनी बहनों को सबक सिखाना चाहती हूँ। सबक तो उसे सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? स्पीड ब्रेकर की तरह कहीं से भी बीच में आ जाते हैं। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, ये चांडाल चौकड़ी किसकी खटिया खड़ी करने जा रही? डैडी, खटिया खड़ी करने नहीं, हम लोग किसी का बिस्तर गुल करने जा रहे हैं। कहाँ? नन्हा फरिश्ता मैटरनिटी होम। नन्हा फरिश्ता मैटरनिटी होम? ये हॉस्पिटल का नाम है, किसी फिल्म का टाइटल है? किसी प्रोड्यूसर ने मैटरनिटी होम तो नहीं खोल लिया? ऐसे कीमती आइडिया सबके बीच में मत बोलो। ये फिल्म लाइन वाले केवल इन्वेस्टमेंट करने की जगह ही ढूंढते रहते हैं। सबके सब टीवी सीरियल बनाने के बाद हॉस्पिटल लाइन में कूद पड़े। क्या समझे? डैडी, वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है। अगर फिल्म वाले भी इस लाइन में आ जाए तो डॉक्टरों की सुस्त जिंदगी में ग्लैमर आ जाएगा। देख, बस इसके आगे मत बोलना, वरना वो दिन का डॉक्टर फिल्म जैसी हालत हो जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन ये बड़े शैतान नन्हा फरिश्ते के पास क्यों आ रहे हैं? पूजा आंटी की बहन का केस समझने। पूजा की बहन का केस? हाँ डैड, पूजा आंटी की बहन ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर जहर पी लिया है। हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन देखो वहाँ जाकर उसे उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ाना, समझे? डैडी, अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। चलो यार, बहुत देर हो चुकी है। चलो चलो भी, देख संभाल कर चलना, किसी से मत टकराना। हाँ, संभाल के नहीं चलूंगी, किसी से नहीं टकराऊंगी। कितनी बार कहा तुझसे? माँ को याद करने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा आप कहते, ए स्वीटी के डैडी, जरा मदद करो, तो डैडी आपकी फौरन मदद कर लेते। डैडी, संभालिए अपने बीवी को और बाम लगाने के बहाने रोमांस लगाइए। आइए, तो चुप कर। राधिका बेटा, तुझे लगी तो नहीं? नो, आई एम ऑलराइट। अरे मॉम, ये सबके साथ टकराते टक्कर प्रूफ हो गई है। चलो ना यार, चलते हैं। हाँ, चलो। मुझे पता है, महिला मुक्ति के केस के नाम पर तेरा दिल मादरी की तरह धक धक करने लगता है। चलो, लेट्स गो। चलो। बाय बाय मम्मी, बाय बाय डैडी, हैव अ नाइस टाइम। सुना, तुम्हारे बेटियों ने क्या कहा? सुना, हैव अ नाइस टाइम। रस्में दुनिया है, मौका है, दस्तूर भी है। अकेले हम, अकेले तुम। चलो
थोड़ा मैच्योर्ड रोमांस करते हैं। अरे मैच्योर रोमांस करना है तो इससे ज्यादा मैच्योर मैं हूँ। तरीके से तो मैं भूल ही गया था। जिसे भूल गए? जाने दो यार, किसको जाने दूं? मुझे जाने दो। कबाब में हड्डी तो सुना था, लेकिन इनके कबाब में तो तस्वीर है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? काजल, आजकल अंधों को भी पुलिस में भर्ती करने लगे हैं क्या? क्या मतलब? आपको अपनी गुलाब जामुन जैसी आंखों से नहीं दिखता? हम लोग अंदर जा रहे हैं, जो पूछो कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते आप लोग। क्यों? ये पुलिस केस बन गया है। जब तक भाई का बयान ना लिया जाए तब तक किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। अरे तो हम लोग भी तो भाई का बयान लेने ही आए हैं। पहले पुलिस बयान लेगी, बाद में ही आप अंदर जा सकती हैं। पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपको नौकरी पे किसने रखा? क्यों? आपके पास कोई मैनर्स नहीं है क्या? लेडीज फर्स्ट का रूल नहीं जानते? हाँ मैडम, पुलिस वाले सिर्फ अपने नियमों को मानते हैं। लगता है तुझे मनवाने के लिए अपन को ही कुछ करना पड़ेगा। फोन कर सकता है, एक प्राइवेट फोन है। तो अपन ने कब बोला कि ये पब्लिक फोन है? एक फोन से अपनी स्टाफ ही यूज कर सकता है। कान के नीचे ऐसी आवाज निकालूंगा ना कि स्टाफ की आवाज नहीं सुनाई देगी। जिधर देखोगे फोन कर काम की बात करते रहते हैं, और ये रूल सिर्फ गरीबों के लिए होता है। अमीरों के लिए तो कानून अंधा हो जाता है ना। हाँ राजोले साहब, अपन बोल रहे हैं, कैसे हो? अरे नहीं यार, अपन की खोपड़ी कट गई है। या नन्ना फरिश्ता हॉस्पिटल में आपका एक हवाला डर गया है, बोलता है कि पेशेंट को मिलने के लिए अंदर नहीं जाने देगा। आप साहब जरा उसको समझाओ। हाँ एक मिनट, स्वीटी भेज उसको। आपको बुला रहे हैं हवलदार अंकल। अंकल मत बोलो। ये तो पूजा आंटी का भाई लगता है। अंकल मत बोलो ना। हेलो सर, सॉरी सर, भूल हो गई सर। अबे जाने देता हूँ सर, सॉरी सर। अबे लाए थैंक यू वेरी मच। रख तेरे पास, अब तेरे स्टाफ को बोला जितना घुमाना उतना घुमाते रहे। चलो बहन लोग, चलो चलो, एक तोड़फोड़ जल्दी आ। क्या बात है? किसी को फोन आने वाला है क्या? वैसे रेखा के पास हमारा नंबर है या नहीं? सवाल मैं पूछ रही हूँ, वहाँ तस्वीर में क्या ढूंढ रहे हो? किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, हाँ ये बुरी खबर का। क्या मतलब? ये तुम्हारे चांडाल चौकड़ी को यहाँ से जाके 4.5 घंटे हो गए। आज तक हॉस्पिटल में मर्डर के केस सुने थे, लेकिन हॉस्पिटल में हुल्लड़बाजी का पहली बार केस बनेगा। अच्छा टाइटल है भाई तुम बोलो। देखो, उल्लड़ उल्लड़ कुछ नहीं होगा। मेरी बेटियों जितनी समझदार बेटियां पूरे एशिया में किसी के घर में नहीं है। अरे कितनी समझदार है तुम्हारी बेटियां, सिर्फ मैं ही जानता हूं। पता है आजकल रास्ते में भिखारी मेरे पास भीख भी नहीं मांगता, तो इसके पास क्या भीख मांगने का, गरीब है बेचारा। जाओ निफ्टमन, जब मैं आता हूं तो मुझे ऐसी नजर से देखता है जैसे ह्यूमन राइट कमीशन वाले सताए लोगों को रहम नजर से देखते हैं। जब मैं रास्ते से गुजरता हूं ना तो मुझे आवाज भी सुनाई पड़ती है, ये देखो 5 बेटियों का पाप। भगवान ऐसी सजा किसी को ना दे। भगवान ने बिना मिन्नतों के तुम्हें 5-5 बेटियां दे दी है ना, इसलिए तुम्हें ये सब बातें सूझती है। वरना उन लोगों से जाकर पूछो जिनके घर में बच्चे नहीं होते। अरे एक छोटा सा अनाउंसमेंट तो करके देखो कि बेटियां वोट देनी है। एक एक को वोट देने के लिए 5-5 हजार अर्जी आएगी। ऐसा डिमांड है हमारी पांचों का। ममता घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आओ आओ, ये है वो बहनें जिनका मैंने जिक्र किया था, और ये है मेरी बहन ममता। अच्छा, तो ये वही है जिसने जहर पिया था। आपने कौन सा जहर पिया था? खटमल मारने की दवाई। ओह नो, इसलिए
प्लान फ्लॉप हो गया। अरे खटमल मारने की दवा से खटमल नहीं मरते तो आदमी कैसे मर सकते हैं? Why don't you try चूहे मारने की दवा? नेक्स्ट टाइम वही करूंगी। क्यों? चौथी बेटी को जन्म देने का इरादा है? चुप। हाँ तो ममता आंटी। आंटी मत कहो। लगता है आपके पूरे खानदान को आंटी रब से एलर्जी है। देख ममता, अपन लोग है ना तेरी मदद करने के लिए आए हैं, और 2-3 बात तू भाई लोग की सुन ले। ये जो मनुष्य अवतार होता है ना, वो इंसान को बहुत मुश्किल से मिलता है। यू खटमल मारने की दवाई से उसको खत्म नहीं करते। हाँ, और इस दुनिया में दुख किसको नहीं है? अब मेरा ही केस ले लो। तुम्हारा तो पति है और तुम दुखी हो, मगर मुझे तो दुखी करने के लिए भी कोई पति नहीं मिल रहा। तू चुप रहेगी? देखिए, दुख के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, उनका जमकर मुकाबला करना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी इसी का एग्जाम्पल ले लो। इसके आंख कान दोनों खराब है, लेकिन जमाने से टक्कर ले लेके जी रही है। मैं भी बहुत लड़ी, पर अब पानी सर से ऊपर आ गया था। अच्छा, लगता है बाथरूम का नल खराब हो गया होगा। एक डफर, ये मुहावरा बोल रही है। आप बोलिए। मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आदमी दुश्मन से भी ना करे। एक सेकंड। आदमी में दिलीप कुमार थे और दुश्मन राजेश खन्ना की थी, मगर दोनों सुपर हिट फिल्में सुपर हिट। तो चुप करेगी नहीं? 3 दिन से खाना भी नहीं भेजा। अस्पताल वाले बोलते हैं कि छुट्टी लेकर घर जाओ। 50 मैसेज भेजे, फिर भी कोई पैसे लेकर भी नहीं आया। अरे, तो मुझे कहलवा देती, मैं आ जाती। वो भी कहा उनको, तो कह दिया कि तुम लोग 15 दिन के लिए बाहर गए हो। आखिर जहर खाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, पर मुझे भागन की किस्मत में मरना भी न था। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सारे फसाद की जड़ स्वीटी का है। स्वीटी? हाँ, स्वीटी, इनकी तीसरी बेटी। वहाँ इनक्यूबेटर में रखी है, पर उसका नाम स्वीटी नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मैं अपने माँ बाप की तीसरी बेटी हूँ, मेरा नाम स्वीटी है, तो आपकी तीसरी बेटी का नाम भी स्वीटी होना चाहिए। बस। स्वीटी वैसे बहुत अच्छा नाम है स्वीटी। देखो, गलती से भी स्वीटी नाम मत रखना। तो क्या रखे? काजल, दादा? हाँ। नहीं, मैंने सोच लिया, आपकी तीसरी बेटी का नाम स्वीटी होगा और मेरा फैसला वाजपेयी है। क्या? अटल? देखो, हम इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, इनकी बेटी का नाम रखने नहीं, समझे? हाँ, पहला काम तो हमें इन्हें बाहर ले जाना चाहिए और फिर घर चल के सोचते हैं कि इनके ससुराल वालों को ससुराल कैसे भेजेंगे। और इनके पति को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया का हर पति अपनी पत्नी पर सितम करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन मीनाक्षी, अगर उसे 200 बार सोचना होगा तो?